चाहूंगा कि अमित शाह जी के बेटे इस देश के नौजवान लोगों को, इस देश के कॉकरोचों को, इस देश के जेनजी लोगों को बताएं कि एक साल में आप कौन सा ऐसा बिजनेस करते हैं कि 16,000 बढ़ोतरी होता है। यानी 50,000 रुपया आप लगाते हैं और एक साल में 80,500 रुपया कमाते हैं। इस देश के नौजवान बेरोजगारों को बताएं कम से कम, ताकि हम लोग भी उस तरह का बिजनेस करें। तो जितने भी छात्र पर आपराधिक मामले थे, उन सभी मामलों में उन छात्रों को नहीं छोड़ा जाएगा, उसको जेल के अंदर में रहा जाएगा। क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बताएं कि आपके कैबिनेट में 71 मंत्री हैं, ठीक, और उस 71 मंत्री में से 28 ऐसे मंत्री हैं आपके कैबिनेट में जिनके ऊपर सीरियस अच्छा क्राइम करने के आरोप लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल नयन। अभी हमारी मौजूदगी है गया में और हमारे साथ में गया के सीनियर एडवोकेट कृष्णा कुमार जी है। आज इनसे हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि छात्र आंदोलन के बाद जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बच्चों पर लाठियां बरसाया, प्राइवेट पार्ट में लाठी से है जो डाला गया, इस तरीके का काफी वीडियो है जो वायरल हुआ। और कई ऐसे वीडियो और आया जो आप देखे, बिहार के अंदर में AK-47 चलाया गया, दिल्ली में जो है आपका पैलेट गन का यूज किया गया, और विपक्ष के लोग लगातार है जो अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इस सब मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले फ्री भारत की यूट्यूब मंच पर कृष्णा सर, आपको स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमल नयन जी। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो छात्र का जो प्रोटेस्ट जो हुआ, और आज विपक्ष के लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, रिजाइन अमित शाह, सीधा है जो कह रहे हैं कि देखिए, दिल्ली पुलिस जो है डायरेक्ट जो है अपना रिपोर्ट देती है गृह मंत्रालय को। अच्छा, चूंकि दिल्ली स्टेट को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसी वजह से वहाँ का जो डीजीपी है वो डायरेक्ट जो है गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देती है। और गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह जी के पास। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी की भी कुछ न कुछ गलतियां हुई हैं उनसे, और सदन में आकर के माफी मांगना चाहिए और देश के नौजवान लोगों को बताना चाहिए कि क्या हुई है। और जिस भी व्यक्ति ने ऑर्डर किया है उसे व्यक्ति को ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और बात रही अमित शाह जी की, तो उनका जो बैकग्राउंड रहा है, अच्छा, तकरीबन आप खुद देख भी सकते हैं, उनके ऊपर खुद के 3 आपराधिक इतिहास हैं उनके ऊपर। 3 आपराधिक इतिहास है उनके जी ऊपर। हाँ, अमित शाह के ऊपर भी 3 आपराधिक इतिहास हैं। एक और उनके ऊपर केसेस था जो कि 2013-14 में समाप्त किए गए थे। काफी फेमस केस था, सारे लोग जानते हैं। तो मुझे यही कहना है कि अमित शाह जी को सदन में आना चाहिए और आकर के अपना विचार देश के सामने रखना चाहिए, क्योंकि नौजवान छात्रों को अपना बात रखने का अधिकार है इस देश में, और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार को रख रहे थे। अगर ये पहले जागे होते, पहले अगर उनकी मांगे मान लेते, तो ऐसी नौबत नहीं आती। आखिर जो भी कमिटियां बनी, जो भी कुछ नए बदलाव हुए कानून में नीट के एग्जाम के लिए लेकर के, ये पहले बनाना चाहिए था, इन्होंने बाद में क्यों बनाया? आखिर जब सड़क पे आंदोलन होगा तभी कुछ कानून में बदलाव होंगे। इसका मतलब कि मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, शायद 2014-15 की बात है, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा। और आज जब जब सरकारें वही काम करती है जो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है, वही काम ही सरकार करती है। जब कोई बड़ा आंदोलन होता है इस देश में, तो सरकारें कुछ कानून लेकर के आती है। तो क्या सरकार सिर्फ आंदोलन की इंतजार करेगी? इस देश का मालिक यहाँ की जनता है, और जनता जब जब सड़क पे उतरती है तभी सरकार कुछ कानून में बदलाव करती है। तो मेरा कहना है कि सरकार इस बात को समझे और उस देश के मालिकों के ऊपर प्रहार न करे, क्योंकि हम ही टैक्स पेयर हैं, हम ही लोग देश को चला रहे हैं, और हमारे ही खर्चे से, हमारे ही टैक्स के पैसे से आपकी गाड़ी चल रही है, आपके जो भी सुरक्षा का इंतजाम है, आपका सारा व्यवस्था यहाँ की जनता कर रही है।
और आप जनता के ऊपर ही यहाँ का जो नौकर है, यानी मालिक के ऊपर ही यहाँ का नौकर प्रहार कर रहा है। कैसी व्यवस्था है? इस व्यवस्था को बदलना होगा और इसके लिए नौजवान साथियों से मैं ही कहना चाहूंगा कि आप भी सिस्टम को समझें और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भारत की संविधान है उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। एक चीज मुझे बताइए, क्या लगता है कि अमित शाह इस्तीफे देंगे? क्योंकि वो जिम्मेवारी तो उन्हीं के पास है। कहीं न कहीं आदेश है, जो बोला गया था कि वहां के मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया, तो मजिस्ट्रेट को भी तो कोई दिया होगा। मजिस्ट्रेट को तो इतनी पावर नहीं है कि वो है जो अपना खुद का है जो बोले कि हम मार देंगे। तो कहीं न कहीं उनको ऊपर से फोन आया होगा, तभी तो किए होंगे इसे। देखिए, माननीय अमित शाह जी को लगा होगा कि इस देश में जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन को हम लोग कुचल देंगे। अच्छा। क्योंकि हमेशा से बीजेपी ये काम करती रही है। कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें कि लोगों ने रोड पे उतरा और लोगों की आवाज को दबाने का कोशिश पुलिस के द्वारा करवाई गई। यहाँ भी उनका मनसा यही था। लेकिन जब इस देश के युवा हर राज्य में, हर जिला में, हर प्रखंड में जब उतरने लगे तो इन्हें लगा कि अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है यूथ की, वो जागरूक लोग हैं। और ये जागरूक लोग जिन्हें हम जेन जेड के नाम से जानते हैं, वो जागरूक लोग जब सड़क पे आने लगे तो लगा कि अब संभलने वाला नहीं है। तब जो है जाकर के इन्होंने ये फैसला लिया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। और जहां तक इनकी इस्तीफे की बात है तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गृह मंत्री का इस्तीफा का मतलब है पीएम का इस्तीफा। अच्छा। क्योंकि दोनों गुजरात से आते हैं, दोनों का कनेक्शन आरएसएस से है, तो कहीं ना कहीं अगर इनका इस्तीफा होता है माननीय अमित शाह जी का, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी इस्तीफा की मांग लोग करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस्तीफा इतना जल्दी देंगे, जब तक कि इस भारत की आबादी का जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो यूथ लोग हैं, जब तक ये रोड पे नहीं आएंगे, ये जेन जी लोग, जेन अल्फा लोग, जेन बीटा लोग, इन लोगों को जब तक ये रोड पे नहीं आएंगे तब तक बदलाव संभव नहीं है। संभव नहीं। एक सवाल है भारत के गृह मंत्री से, अमित शाह जी से। एक टेम्पल इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जो कि इनके जो मालिक हैं अमित शाह जी के बेटे हैं। अच्छा जी, बहुत बड़ी खुलासा कर रहे हैं जी। अमित शाह की जो बेटे ने कंपनी बनाई थी टेम्पल इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, और 2014 से 15 में उस कंपनी में तकरीबन 50,000 के आसपास प्रॉफिट दिखाई गई थी। और ऐसा क्या हुआ कि 2015 से 16 में उनके बेटे की जो कंपनी थी टेम्पल इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, वो 80.5 करोड़ रुपया हो गया। 80.5 करोड़? जी, यानी कि 16,000 गुना प्रॉफिट ये कंपनी कैसी दी। मैं कहूंगा कि अमित शाह जी के बेटे इस देश के नौजवान लोगों को, इस देश के कॉकरोचों को, इस देश के जेनजी लोगों को बताएं कि एक साल में आप कौन सा ऐसा बिजनेस करते हैं कि 16,000 बढ़ोतरी होता है। यानी 50,000 रुपया आप लगाते हैं और एक साल में 80,500 रुपया कमाते हैं। इस देश के नौजवान बेरोजगारों को बताएं कम से कम, ताकि हम लोग भी उस तरह का बिजनेस करें। अभी जो है केंद्र सरकार एक फरमान में ये जारी हुआ है, तुगलक फरमान इसको वो लोग बोल रहे हैं विपक्ष वाले लोग, कि जितने भी छात्र पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जितने भी छात्र पर आपराधिक मामले थे, उन सभी मामलों में उन छात्रों को नहीं छोड़ा जाएगा, उसको जेल के अंदर में रहा जाएगा। क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, 2026 को कहा कि जो भी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन में शामिल थे, जिन लोगों के ऊपर पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, वैसे लोगों के ऊपर एफआईआर रद्द नहीं किया जाएगा। सवाल बड़ा अच्छा है। और अब सवाल यह है कि जिनका आपराधिक इतिहास है उनको आप एफआईआर रद्द नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताएं और भारत के प्रधानमंत्री बताएं कि आपके कैबिनेट में 71 मंत्री हैं,
और उस 71 मंत्री में से 28 ऐसे मंत्री हैं आपके कैबिनेट में जिनके ऊपर सीरियस अच्छा क्राइम करने के आरोप लगे हैं। तो आप जिन मंत्रियों के ऊपर पहले से क्रिमिनल इतिहास रहे हैं वैसे लोगों को आप मंत्री बना रहे हैं, तो आप भारत की नौजवानों कॉकरोचों को क्या कहना चाहते हैं? आप एफआईआर रद्द क्यों नहीं करना चाहते हैं? अगर आपको अच्छा पार्लियामेंट बनाना है, इस देश के नौजवानों को अच्छा मैसेज देना है, तो आप वैसे लोगों को मंत्री बनाएं जिनके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास ना हो। आखिर ये जंतर मंतर पे लोग क्यों गए? अगर आपको बदलाव करना था तो जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में जो पेपर लीक हुए थे उसके लिए पहले ही आप कानून बनाते। तो कहीं ना कहीं गलतियां आपकी है, और इस तरह की सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास हैं वैसे लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होंगे। तो क्या जिन लोगों के ऊपर आपराधिक इतिहास जिन मंत्रियों के ऊपर हैं तो क्या वैसे लोग इस्तीफा देंगे? चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे गया के एडवोकेट कृष्णा सर को। बहुत ही विभाग तरीका से अपनी बात को रखते हैं, और जितने भी इन्होंने बात को रखा है, इनके बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ऐसो कीजिएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि जितने भी कैबिनेट मंत्री पर आपराधिक मामला पहले से है, क्या वो मंत्री इस्तीफा देंगे। बाकी आपका काम है कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं, पेज को कर लीजिएगा फॉलो, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।